नमो बुद्धाय। जय भीम। बाबा साहब ने कहा, क्लर्क नहीं शासक बने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिटिश सरकार में एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनथिनगो थे। बाबा साहब ने वायसराय के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, आपने मुसलमानों और हिंदुओं को विश्वविद्यालय के नाम पे 3-3 लाख रुपए दिए हैं, परंतु भारत का पिछड़ा वर्ग, आदिम, जरायम और अस्पृश्य न तो हिंदू है और न ही मुसलमान है, और इनकी स्थिति भारत में सबसे दयनीय है। किंतु आप इनके शैक्षिक विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि भारत में इन पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए कुछ करना है तो और भी कई गुना खर्च करने की आवश्यकता है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम जितना मुसलमानों और हिंदुओं के लिए विश्वविद्यालय बनवाने के लिए आपने पैसा दिया है, खर्च किया है, उतना ही आप भारत के पिछड़ों के लिए भी करें। तो इस पर वायसराय ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप जो कुछ भी कहना चाहते हो वो हमें लिखित में दो, हम उस पर विचार करेंगे। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय के कहने के अनुसार एक मेमोरेंडम बना करके वायसराय को दिया, जिस पर वायसराय तो सहमत हो गए, लेकिन इस बात का निर्णय नहीं हो पाया कि पैसे कहां खर्च होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह सच नहीं है कि मैं योग्यता के बल पर शासन के किसी भी सर्वोच्च पद पर बैठ सकता हूं। तो वायसराय ने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि आप 500 ग्रेजुएट के बराबर हो। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए जो शासन के उच्च पदों पर बैठकर मेरे गरीब और निरोह लोगों की देखरेख और सुरक्षा कर सके। केवल क्लर्कों को पैदा करने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने वायसराय लिनथिनगो को यह बात मनवाने पर मजबूर किया, और लॉर्ड वायसराय ने उसी वर्ष पिछड़े वर्ग के नागरिकों को 196 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा। तो साथियों, बाबा साहब किस उच्च विचार के थे और भारत के पिछड़े वर्गों के लिए उनके दिल दिमाग में क्या सोच रहती थी, इससे आप जरूर वाकिफ होंगे। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। मैं नंद किशोर आपसे विदा चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।